मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, आज दिनांक 25 जून 2024 संसद भवन के अंदर सभी नवनिर्मित सांसद शपथ ले रहे थे। सभी लोग शपथ ले रहे थे। उसी में ओवैसी साहब भी आ गए, वो भी शपथ लेने लगे और उसी में हो गया एक कांड। शपथ लेने के तुरंत बाद ओवैसी साहब बोले, जय फिलिस्तीन, फिलिस्तीन जिंदाबाद, ऐसा नारा लगा दिया। उनका विरोध होने लगा। बीजेपी के सांसद उनका पुरजोर विरोध करने लगे। मुझे हैरानी हुई कि बीजेपी के सांसद विरोध कर रहे हैं। अभी तक फिलिस्तीन की जय जयकार बीजेपी के सांसद ही कर रहे थे और अब विरोध कर रहे हैं। मैं तो खैर हमारी पार्टी राष्ट्र धारक दल ओवैसी के इस जयकारे का बिल्कुल पुरजोर विरोध करती है, पर भाजपा विरोध कर रही है। अभी तक यही उसका समर्थन कर रहे थे। देखिए, अक्टूबर 2023 में जैसे ही इजराइल ने फिलिस्तीन पे गाजा पट्टी पे हमले किए, वैसे ही 22 अक्टूबर 2023 को मोदी सरकार ने तुरंत 2 दिन बाद ही तुरंत 6.5 टन दवाइयां भेजी। इतने से उनका मन नहीं भरा तो 32 टन और राहत सामग्री भेजी और तमाम राहत सामग्रियां गाजा पट्टी के लिए, फिलिस्तीन के लिए, यानी कि हमास के आतंकवादियों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने भेजा। किसने भेजा? मोदी सरकार ने भेजा। इसको आप पढ़ सकते हैं। तो फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा किसने लगाया? प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बात की और मानवीय सहायता का वादा किया। फिर मानवीय सहायता का फिर और वादा किया इन्होंने। किसको किया? फिलिस्तीन को किया मानवीय सहायता का वादा। अच्छा, 27 अक्टूबर 2023 की आप न्यूज देखिए। अच्छा, जब फिलिस्तीन ने, गाजा पट्टी ने, हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पे हमला पहले हमास नहीं किया, यानी कि फिलिस्तीन ने किया। तमामों लोगों को मारा, काटा, महिलाओं को, बच्चों को अगवा किया इजराइल के। उनको कोई राहत सामग्री नहीं भेजी गई, उनको कोई सहायता नहीं भेजी गई। सहायता किसको भेजी? गाजा पट्टी और फिलिस्तीन को भेजी। अच्छा, ये बहुत अहम बात, सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं। 27 अक्टूबर 2023 ये इजराइल के राजदूत हैं नाओर गिलोन। इन्होंने भारत से, मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि आप हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दीजिए। सारे पश्चिमी देशों ने, जितने भी पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है और उसके साथ साथ जापान ने भी, तमाम देशों ने हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, बहुत पहले से कर रखा है। अब यहाँ पे राजदूत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि आप भी हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करिए। और हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर हमारे मोदी साहब हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए तैयार नहीं हुए, आज तक घोषित नहीं किया। आज तक हमास को उन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया। तो भैया, ये फिलिस्तीन जयकारा का नारा किसने लगाया? फिलिस्तीन जिंदाबाद कौन कर रहा है? अच्छा, इतना ही नहीं, और देखिए, ये 12 नवंबर 2023 की न्यूज पड़ी है। इजराइल हमास की जंग पिछले 37 दिन से जारी है। इसी बीच यूएन में एक अहम प्रस्ताव पारित हुआ। ये प्रस्ताव फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियां के खिलाफ हुआ था। फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ था। यूएन में भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। किसके पक्ष में वोट किया? फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया कि फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियां नहीं हो सकती हैं। वहां पे आतंकवाद रहे, हमास रहे, बहुत अच्छा है, इजरायली बस्तियां नहीं हो सकती वहां पर। जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ कनाडा, हंगरी, इजराइल, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया और संघीय राज्य नाउरू, अमेरिका मतदान किया। इजराइल के पक्ष में इन सभी देशों ने मतदान किया, जबकि 18 मतदान से अनुपस्थित रहे। 18 देश ना इजराइल के पक्ष में मतदान किया, ना फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया। बाकी तमाम देशों ने इजराइल के पक्ष में मतदान किया। और भारत ने किसके पक्ष में मतदान किया? फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया। तो फिलिस्तीन जिंदाबाद अब किसने किया? बताने की आवश्यकता तो है नहीं। तो अच्छा, अब बहुत से लोग ज्ञान देते हैं
ज्ञान देना शुरू कर देंगे, अभी कमेंट बॉक्स में भी आएगा। कूटनीति होती है, विदेश नीति होती है, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, ये इजराइल, कनाडा और दुनिया भर के तमामों देश जब इजराइल का पक्ष ले रहे हैं, सारे पश्चिमी देश इजराइल का पक्ष ले रहे हैं, उन्हें कूटनीति नहीं आती, उन्हें विदेश नीति नहीं आती। विदेश नीति केवल एस जयशंकर को आती है और इन महाराज जी को आती है। आतंकवादियों को सपोर्ट करना कोई विदेश नीति हो गया क्या? आतंकवादियों को सपोर्ट करना, हमास को सपोर्ट करना, गाजा पट्टी को सपोर्ट करना, ये विदेश नीति का हिस्सा है क्या? कमाल है भाई। अच्छा भाई, और देखिए 2 मई 2024, बिल्कुल लेटेस्ट देखिए, भारत ने दोस्त इजराइल को दिया झटका। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन देश का खुल के किया समर्थन, मतलब खुल के समर्थन फिलिस्तीन देश का कर दिया। अभी लेटेस्ट 2 मई की बात बता रहा हूं। और इजराइल का विरोध कर दिया। किसने किया? मोदी सरकार ने किया। पर फिलिस्तीन जिंदाबाद, अगर ओवैसी बोलेगा तो बगावत करेंगे। आप बोल रहे हो तो बहुत अच्छा, आप करो तो रासलीला, और ओवैसी कर दे तो कैरेक्टर ढीला। इस घटनाक्रम की मैं ओवैसी का और भाजपा की इस तरह की नीतियों का पूरा हमारा राष्ट्र धारक दल खुल के, जम के, पूरा लग के विरोध करता है। आतंकवादियों का कहीं से कहीं तक, फिलिस्तीन का, गाजा पट्टी का, हमास का कहीं से कहीं तक समर्थन नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को तत्काल हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए, पर नहीं कर रहे हैं, ऊपर ही दिखावा खूब कर रहे हैं। तो बात क्या है फिलिस्तीन। और एक बात, आप अभी न्यूज़ देखेंगे जब पढ़ेंगे, और तो भारत ने, मोदी सरकार ने इजराइल को फिर झटका देते हुए 2 राष्ट्र समझौते की बात करी है, 2 राष्ट्र सिद्धांत की बात करी। अगर आप न्यूज़ में देखेंगे, अपडेट रहते होंगे, तो आपको पता होगा कि भाजपा ने 2 राष्ट्र के जो है तरफदारी करी है कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि फिलिस्तीन आतंकवादी का पोषक है, आतंकवाद का पोषक है, हमास का पोषक है। देखिए असल में है क्या, इजराइल के चारों तरफ जितने भी देश हैं, जॉर्डन है, शांत हो गया, उसकी हवा खराब रहती है, इजराइल से बिल्कुल कुछ नहीं बोलता फालतू बात। मिस्र ज्यादा कुछ फालतू नहीं बोलता इजराइल से। सऊदी अरेबिया तो आप लोग जानते हैं एकदम वो न्यूट्रल हो चुका है, वो तो कतई फिलिस्तीन का या पक्ष ले लेता है, मगर इजराइल से फालतू पंगे नहीं लेता। तो कोई भी देश इजराइल से फालतू पंगे नहीं लेता है, केवल और केवल फिलिस्तीन है, बस वही इजराइल पे पंगे लेता है और आतंकवाद को पूरी फैक्ट्री बनाए हुआ आतंकवाद की वहां पे अपने यहाँ। तो इसलिए आतंकवाद को खत्म करने के लिए ये इजराइल की मजबूरी है कि वो फिलिस्तीन पे कंट्रोल करेगा, करना ही पड़ेगा का आतंकवाद को खत्म करना, नहीं तो वो लोग इजराइल खत्म कर देंगे। तो हमारी मोदी सरकार क्या चाहती है? इजराइल खत्म हो जाए, यहूदियों को नरसंहार, ये चाहती है। फिलिस्तीन को समाप्त करना ही एकमात्र विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं। पूरा देश, पूरा हर कोई, हर मानवतावादी व्यक्ति चाहता है कि हाँ फिलिस्तीन अब समाप्त हो, वहां से आतंकवाद समाप्त हो और इजराइल अब इस पे कंट्रोल करे। पर हमारी भारत सरकार इजराइल के साथ नहीं है, भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ में है। और जिन लोगों को खुश करने के लिए, मुझे तो हंसी आती है, जिन लोगों को खुश करने के लिए भारत सरकार, मोदी सरकार फिलिस्तीन के ऐसे गोद में ऐसे ऐसे लल्ला लल्ला करके खिला रही थी, जिन लोगों को खुश करने के लिए खिला रही थी, एक वोट नहीं दिया, एक वोट मोदी सरकार को इन लोगों ने नहीं दिया, जिनके लिए ये हमास को अपने सर पे बैठाए थे, फिलिस्तीन को सर पे बैठाए थे। पर अभी भी सुधरे नहीं, 240 पे सिमट भले ही गए हों, बस सुधरे अभी तक बिल्कुल नहीं है। हमें पूरा आसान लग रहा है, मतलब चुनाव में जैसे ही सरकार बनाई, जैसे ही 4 जून को नतीजे आए, 4 दिन बाद तुरंत सबसे पहला काम क्या होता है? महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे की सरकार क्या करती है? वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देती है। वक्फ बोर्ड जो कि गैर संवैधानिक है, जो भारत के इस्लामीकरण के लिए जिसका गठन किया गया है,
जिसका कार्य ही है भारत का इस्लामीकरण करना, भारत की जमीनों पे कब्जा करना, मंदिरों पे कब्जा करना, भारतीयों की जमीनों पे कब्जा करना, हिंदुओं की जमीनों पे कब्जा करना और भारत का इस्लामीकरण करना, जिसका गठन ही इसलिए हुआ है। उस वक्फ बोर्ड को बदस्तूर पहले की भांति, पूर्व की भांति, जैसा कि भाजपा और कांग्रेस पोसती आई है, उसी प्रकार से पुनः इन्होंने पहला काम वही किया कि वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का दान दिया इन्होंने। है क्या हिंदूवादी पार्टी? फिलिस्तीन जिंदा होता कोई नारा लगाएगा तो विरोध करने लगेंगे, वो अपने आप वही काम करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर क्या कहना? तो ये जो है बहुत ही निंदनीय घटिया राजनीति, ओवैसी की भी घटिया राजनीति है ही। वो तो जाहिर सी बात है, वो तो उधर ही जाएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर आप भी तो उधर ही जा रहे हो, आप भी तो उधर ही जा रहे हो। आप कौन सा सनातन के हित का काम कर रहे हो, मानवता के हित का काम कर रहे हो? आप भी उन्हीं के हित का काम कर रहे हो। तो क्या है, तमाचा तो लगा ही था। अब सुधर जाएं, मेरी यही प्रार्थना है। अब सुधर जाओ, अच्छे काम करो, राष्ट्र के हित का, सनातन के हित का, भारतीय सभ्यता संस्कृति के रक्षार्थ काम करिए। अब की बार 22 जून 2024 को 4 दिन पहले मैंने बहराइच जनपद में जनसंख्या नियंत्रण कानून, घुसपैठ नियंत्रण कानून, मतांतर विरोधी कानून, मंदिर मठों पे जो ये लूट कर रहे हैं, मंदिर मठों पे जो ये जजिया कर लगा रहे हैं, वो हमारे मंदिर मठ मुक्त किए जाएं। सहारा इंडिया का भुगतान पीड़ितों को दिया जाए। ऐसे तमाम 5% से अधिक आबादी वाले समूह को अल्पसंख्यक के दायरे से बाहर किया जाए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हमने धरना दिया, 1 दिवसीय धरना दिया, ज्ञापन दिया। और अभी और मैं लगातार 4 जिलों में करूंगा। 6 जुलाई को, 20 जुलाई को गोंडा में और 27 जुलाई को बलरामपुर में। तमाम एक सिलसिला हमारा चलता रहेगा, राष्ट्रधारक दल का कंटिन्यूसली चलता रहेगा। क्यों न बताइए, आप सहजता से क्यों नहीं सब नियम लागू करते हो? आपको कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो उसी का खामियाजा आपने भुगता है। और फिलिस्तीन का और समर्थन करो, और गाजा पट्टी पर राहत सामग्री भेजो, और बढ़िया जनता को सबक सिखाएगी बहुत जल्दी। सफाया। नमस्कार।